पिछला क्लास में हम लोग रिंग बनाना सीखे थे, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर का रिंग कैसे बनाते हैं, तो रिंग बनाने का नियम था, लॉ था, रूल था। क्या क्या रूल है जरा देखो ध्यान से। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने रिंग बनाया था कल, ठीक है। एक बार फिर से सिखा देते हैं, एक क्वेश्चन देंगे, उसका रिंग बना के दिखाना है, ठीक है। ध्यान सुनो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6, और ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे एल्डिहाइड लगता था, बोलो। फिर यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, OH, H। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसको रिंग बनाने के लिए क्या बोले थे, कायरल कार्बन को ढूंढो। अब तो दोनों को कायरल कार्बन नहीं पता होगा, अब बना रिंग कैसे बनाएगा। क्या ये कायरल है? नो। क्या ये कायरल है? यस सर। क्या ये कायरल है? ये भी कायरल है। ये कायरल है? ये भी कायरल है। ये कायरल है? ये भी कायरल है। नीचे वाला कायरल है? ये कायरल नहीं है। तो रिंग बनाने के लिए फंक्शनल ग्रुप का पेयर सबसे दूर वाला कायरल कार्बन के साथ कर देते। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन ये है, बोलो। सबसे दूर वाला कायरल कार्बन के साथ इसका साथ बॉन्डिंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ का जो है बॉन्ड एक सिंगल हो जाता था, या नेगेटिव चार्ज आता था। उसके बाद फिर ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देता था, बोलो। दे दिया, खुद पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, बाद में ये अपना बॉन्डिंग इसके साथ कर देता था, कार्बन के साथ। हो गया रिंग तैयार। ये जो बीच में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है? कार्बन नंबर 1 के साथ। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यही ना है। तो यहाँ पे 1 का कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 दे दिया, लेकिन 1 जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है वो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 से भी जुड़ा है। तो ये कार्बन को 5 से जोड़ देंगे, बोलो। अब उसके बाद देखो, 5 और 1 के बीच में 2 3 4 है, नहीं है? अरे 2 नंबर 1 से जुड़ा है, 2 नंबर 3 से जुड़ा है, 3 4 से जुड़ा है, 4 5 से जुड़ा है। तो 5 जो है यहाँ पे, इन सबको ऐसा जोड़ोगे कि 5 का एक चेन बन जाए, 5 और 1 के बीच में एक चेन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 5। ये बॉन्ड, ये बन गया स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर जब जहां जहां OH है, H है, उसको बिठाना है। यहाँ पे OH है, बोलो। यहाँ H है, फिर 2 नंबर पे OH है, OH है, H है, फिर 3 नंबर पे OH अंदर डालेंगे, अरे बोल। और यहाँ 4 नंबर पे OH है, OH यहाँ लगा दिए, और ये 4 नंबर का H यहाँ लगा दिए, हाँ है ना। 5 नंबर का जो है, यहाँ 5 नंबर पे OH नहीं है, O है डायरेक्ट, और इस साइड में H है, तो H डाल दिए। लेकिन 5 नंबर पे एक और चीज देख रहे हो कि CH2 और OH है कि नहीं है? तो यहाँ पे 5 नंबर पे लगा दिए CH2OH। हो गया रिंग पूरा, बोलो। ये हो गया रिंग पूरा, ठीक ना। अब हम लोग बनाएंगे किसका रिंग, तो अब तुम लोग को होमवर्क अभी, मतलब अभी क्लास में दे रहा है बनाने के लिए, और वो बनाना है तुम लोगों को किसका, तो फ्रुक्टोज का। किसका बनाना है? फ्रुक्टोज कल हम बता दिए थे क्या? एक ही बताए थे, ग्लूकोज। आज फ्रुक्टोज बनाना है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज का हम आपको चेन देते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको मिटा दें, ये बता चुके हैं, 5 बार बना भी चुके हो। अब दे रहे हैं फ्रुक्टोज का रिंग और बनाना है। हमको पूरा उम्मीद है कि तुम लोग गलती बनाओगे, नहीं बनाओगे? देखते हैं, हमको पूरा भरोसा है कि तुम लोग यहाँ पे गलती करोगे। देखते हैं करते हैं कि नहीं। डबल बॉन्ड O, यही है, हाँ यही स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। बनाओ इसका रिंग बनाओ, वीडियो पॉज करो। तुम इधर ही बैठोगे तो पास रहेगा, बाद में तुम कैमरा का लोकेशन ही चेंज कर दोगे। चलो, यहां पे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, और इस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं रिंग में। और रिंग में बनाने का पहला रूल सुन लो, सिखा रहा हूं फिर से, ध्यान दो। सबसे पहले तो कायरल ढूंढना होता है। कायरल क्या ढूंढना होता है? कायरल। कायरल तुम लोग अभी तक नहीं समझा होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसका चारों साइड जो होगा अलग अलग चीज होगा। ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड में अलग अलग चीज है कि नहीं है? बोल। ऐसा कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे मान लो डी है, तो यहाँ पे चारों साइड डिफरेंट है, 3 साइड डिफरेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड में भी कभी भी कायरल एग्जिस्ट, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है, ठीक है, ये कायरल है, ठीक है, ये कायरल नहीं है। उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड में भी कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं है। बात समझे? अब इस स्ट्रक्चर में कायरल ढूंढो, ठीक है। पहला वाला कार्बन कायरल है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि दो साइड क्या है? सेम है कि नहीं है? दो साइड सेम है तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ठीक है। ये वाला कायरल है? ये भी नहीं है, डबल बॉन्ड है। ये वाला कायरल है? बोलो। यहां पे ये वाला कायरल है या नहीं है? है? नहीं है। एक साइड H है, एक साइड क्या है? OH है। उसके बाद दूसरा साइड देख रहे हो, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड से, और इस बॉन्ड से देखो 2 कार्बन जुड़ा है। तो इधर वाला पूरा पार्ट अलग और नीचे वाला पूरा पार्ट, इधर वाला भी पार्ट अलग और इधर वाला भी पार्ट अलग। तो जब चारों साइड जो है वो डिफरेंट चीज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कायरल हो गया। क्या हो गया? कायरल हो गया। फिर उसके बाद ये बताओ 4 नंबर कायरल है? नहीं है। नीचे 2 कार्बन का चेन है बड़ा वाला, ऊपर 3 कार्बन का चेन है, तो ये वाला, और इधर OH है, इधर H है, तो ये भी कायरल है। ये कायरल है? बोलो। यहाँ पे OH है, इधर H है, तो ये भी कायरल है? नहीं है। अरे तनवीर इधर देख, बकलोलवा कहीं का। ये वाला भी कायरल है या नहीं है? है। तुम नहीं बोल रही हो, नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है। ये वाला जो ये कायरल है? ये नहीं है, क्योंकि दोनों साइड क्या है? सेम है। नहीं है, दोनों साइड सेम है, तो इसीलिए ये कायरल नहीं है। हम क्या बोले थे कि जब भी रिंग बनाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन है? 1 नंबर है, 2 नंबर है कि 3 नंबर है कि 4 नंबर है या 5 नंबर? 2 नंबर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और ये किसके साथ पेयर करेगा? सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, है ना? तो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन कौन है? C5। तो यहां पे क्या होगा? सबसे दूर वाला कायरल कार्बन जो होगा वो अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा? लेकिन ये अपना एक बॉन्ड उड़ाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। बोलो। ये दे दिया इसको हाइड्रोजन, बोलो, चला गया हाइड्रोजन। लेकिन अब इस कार्बन को कितना बॉन्ड बन रहा है? 3। बनाना कितना चाहिए था? 4। अब यहां पे ये ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से इस ऑक्सीजन का एक बॉन्डिंग हम इसके साथ कर देंगे। कर दिए? चलो अब इसको रिंग में बना के दिखाते हैं। तो यहां पे हम इस ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दिए, और इसी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2, तो यहां पे कार्बन नंबर 2 जोड़ दिए, और दूसरे साइड कौन जुड़ा है? कार्बन नंबर 5 नहीं जुड़ा है। अच्छा, अब कार्बन नंबर 2 किससे जुड़ा है? कार्बन नंबर 3 से। कार्बन नंबर 3 किससे जुड़ा है? कार्बन नंबर 4 से। कार्बन नंबर 4 किससे जुड़ा है? कार्बन नंबर 5 से। नहीं, बोलो। तो अब यहाँ पे कार्बन 1 और 5 मिसिंग है। अब देखो 1 को ढूंढो, कहा है? ये रहा 1। 1 पे क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन और 1 OH, तो और 2 के साथ जुड़ा है, तो 2 के साथ लगा दो CH2। CH2 लगा दिए, और क्या है इसके साथ में? OH। हो गया? अरे बोल। 2 नंबर कार्बन के साथ यहाँ पे एक, यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो गई O के साथ, बाकी एक जगह क्या है? OH है। नहीं बचा? OH है ना? है। OH डाल दिए। उसके बाद देखो बाकी सब सेम है। कार्बन नंबर 3 का OH अंदर, ये वाला। कार्बन नंबर 4 का H यहां हो गया, हाँ है ना? कार्बन नंबर 3 का, कार्बन नंबर 4 का OH इस साइड हो गया, कार्बन नंबर 4 का OH और कार्बन नंबर 4 का H
ये वाला भी काम खत्म। कार्बन नंबर 5 में एक साइड O है, तो कार्बन नंबर 5 में एक साइड O डाल दिए, दूसरा साइड में H है, तो यहां H डाल दो, डाल दिए। और क्या है, कार्बन नंबर 6 जुड़ा है इसके साथ, 6 को जोड़ दो, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 6 और 6 में क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक OH, CH2OH, हो गया। कार्बन नंबर 2 के साथ OH क्यों जोड़े, क्योंकि OH है, नहीं है, तुम H जोड़े थे, तुम भी H जोड़े हो, OH है तो OH ना जोड़ोगे, समझे। रिंग कैसे बना, बनाओ जल्दी से इसको, एक और देंगे अभी, ठीक, तब बना के दिखाओ। पॉज करो वीडियो। अब सिलेबस थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है, तो स्पीड को मैनेज करोगे। यहाँ पे ये हमने अब स्ट्रक्चर जो दिया, ये स्ट्रक्चर, अच्छा एक बात और तुम लोगों को सिखा देते हैं, जब स्ट्रक्चर में, रिंग में, किसमें, रिंग में कैटो कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग में कितना कार्बन है, अब बाकी कार्बन रिंग से बाहर है। जब रिंग में 5 कार्बन हो तो वैसा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फुरानोज। क्या बोलते हैं, फुरानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुरानोज, है ना। 5 कार्बन प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है, 4 कार्बन प्रेजेंट इन रिंग कॉल्ड फुरानोज। अगर 4 कार्बन रिंग में रहेगा ऐसा रिंग को क्या बुलाओगे, फुरानोज। बोल रहे मेरे साथ, फुरानोज। क्या बोलेगा, नाक पे फोड़ा हो गया तो क्या बोलेगा, फोड़ा और नोज, नहीं बोलेगा, बोल रहे, हाँ, रिंग को क्या बोलेगा, फुरानोज बोलेगा। क्या बोलेगा, फुरानोज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसका रिंग बना के दिखाओ, ठीक, चलो। दो क्वेश्चन दे रहा है, दोनों का रिंग बनाना, ठीक, दोनों का रिंग बनाना। यहां पे एक है कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है, यहां पे लगा दिया एल्डिहाइड, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया H, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया H, इधर लगा दिया H, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया H, ठीक है। ये एक राइबोस शुगर है, इसका भी रिंग बनाओ। और यहां पे कार्बन नंबर 1 H OH, कार्बन डबल बॉन्ड O H, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5, H OH 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 H H H, ये दोनों का रिंग बना के दिखाओ। ये है राइबुलोज, ये राइबुलोज का स्ट्रक्चर है और ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों का रिंग बना के दिखाओ, दोनों का रिंग अलग अलग बनेगा, है तो जबकि दोनों 5 कार्बन का, ठीक। पॉज कर वीडियो। कर दिया, चल आगे सुनो। अब यहां पे क्या है कि ये वाला स्ट्रक्चर को पहले बनाए, कौन सा बनाए, ये वाला बनाते हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे ये कायरल है, नहीं है, ये कायरल है, नहीं है, ये कायरल है, यस सर, ये कायरल है, यस सर, ये कायरल है, यस सर, नो सर। तो ये वाला कायरल ये रहा और ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये अपना एक बॉन्ड छोड़ देगा, नेगेटिव हो गया, तब ये अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, क्लियर, और उसके बाद ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा, हो गया, खत्म कहानी। नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में O है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 4 है, इन दोनों के बीच में O है, ठीक है। और यहां पे बॉन्डिंग ऐसा बनेगा, नहीं कार्बन नंबर 3 भी ना है, तो कार्बन नंबर यहां 3 हो गया
और ये 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब बाकी जो जो चीज है पूरा कर दो। मेन रिंग तो बन के आ गया है। कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बन नंबर 1 है, 1 लगाओ। 1 में क्या है? CH2OH। हो गया, इसका कहानी खत्म। कार्बन नंबर 2 के साथ में OH है, एक साइड में डाल दो OH। हो गया। कार्बन नंबर 3 के साथ H और OH है, तो OH OH और H। कार्बन नंबर 4 के साथ OH है और H है। हो गया है? कार्बन नंबर 4 के साथ O है और H है। OH है? नहीं है, H है। और कार्बन नंबर 5 है इसके साथ, तो CH2OH। कार्बन नंबर 5 हो गया। ये हो गया इसका रिंग। क्लियर? ऐसा ही बना। चेक करो सब अपना अपना रे, सब चेक करो। इसका राइबोलोज का स्ट्रक्चर ऐसा बना है, किसका नहीं बना? हाथ ऊपर करो। कौन कौन गलती किया था? कहा दीपक झा? बन गया, दिखाया नहीं रे। देख उसका सही बना है, ला कॉपी दिखा इधर। ये वाला स्ट्रक्चर देख, राइबोज वाला, इसका सही बनाया। देख इसका, राइबोज देख, राइबोज। इसको दे। क्या हुआ पार्थ? राइबोज में सबसे पहले तो ये चेक कर कि रिंग में 4 कार्बन है कि नहीं। राइबोलोज गलती क्या क्या है? अच्छा, सेकंड नंबर को 5 नंबर से जोड़ दिया, गड़बड़ बकलुलवा। कह रहा सही है। चल आगे देख, छोड़ दे उसको, दे उसको कॉपी। अब ये बताओ, गलत होगा तो बोलेगा ना सर गलती की है। इधर देख, यहां देख, यहां देख, ऊपर देख, मोहम्मद देख। ये कारल, ये फंक्शनल ग्रुप है या ना? फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया और एल्डिहाइड है। और ये बता बता, ओ ये कारल तो इसमें होगा नहीं, ये वाला कारल है? बोल, कारल है। कैसे पहचाने? चारों साइड अलग अलग चीज है। ये वाला कारल है, इसके चारों साइड भी क्या है? अलग अलग चीज है। ये कारल है, इसके साथ भी चारों साइड अलग अलग है। ये कारल है? नहीं है, ये कारल नहीं है, इसका चारों साइड अलग अलग। ये दोनों साइड क्या है? सेम टू सेम है, नहीं है? अब देखो, अब क्या करेगा? सबसे दूर वाला का पहले तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल से, नेगेटिव चार्ज। बोलो, तो सबसे दूर वाला हाइड्रोजन अपना दे देगा, इसको दे दिया। अब क्या करेगा? यहां पे ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग कर देगा। ठीक, यानी इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, यानी 4 का बॉन्डिंग, 4 जो है 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है और उसी ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? 1। ठीक है, तो ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं, ये ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन में एक साइड जो है 1 है और दूसरा साइड क्या है? 4 है। अब दोनों को जोड़ दो। 4 के बाद 2 और 3 बीच में, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। और 4 के साथ क्या है? 5, तो 5 को जोड़ दो। कार्बन नंबर 5 में CH2OH हो गया। कार्बन नंबर 4 में H भी है तो H डाल दिए, H भी है तो H डाल दिए। कार्बन नंबर 3 में क्या क्या है? OH और H। कार्बन नंबर 2 में क्या है? OH H। कार्बन नंबर 1 में क्या है? OH है, OH है, और क्या है? H। हो गया। ये रिंग को क्या बोलेंगे? रिंग को फ्यूरानोज। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? पुरानोज रिंग बोलेगा। क्या बोलेगा? पुरानोज, है ना? पुरानोज। अरे बोल। चलो, क्लियर है ये? हाँ या ना?
ऐसा बना है, किस किस का बना है ऐसा? 1 2 3 4, तू भी बना लिया तनवीर? अरे वाह आयुष, तुमसे बना लिया, शाबाश, हाथ नीचे करो। और तुमसे नहीं बना? तुमसे बना? तुमसे भी बन गया, और तुम दोनों से नहीं बना, ठीक है। थोड़ा सा गलती हुआ, दीपक झा से भी थोड़ा सा ही गलती हुआ, क्या दीपक? थोड़ा सा गलती हुआ। तुमसे बना? नहीं बना, समझ नहीं आया, फिर भी नहीं बना। बुद्धि तो खोलना पड़ेगा। तुमसे बना? यस सर, शाबाश। चलो, तुमसे नहीं बना, तुमने गलती किया, कहां गलती किया पकड़े? देखो, गलती करना गलत चीज नहीं है, गलती को सुधारना है, ठीक है। गलती पकड़ने के बाद दोबारा वो गलती करना गलत है। जब भी कोई गलती करो, उस गलती को सुधारना होता है, नहीं और दोबारा वो गलती करती है तब तुमने गलती की। बात समझे? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। टाइम तुरंत पार हो गया रे, टाइम तुरंत निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईपी मर्ज। क्या पढ़ेंगे? ईपी मर्ज क्या होता है? मिटा दे इसको। ईपी मर्ज क्या होता है? अभी हम एक और क्वेश्चन देंगे, तब बनाओगे तुम लोग, अभी देखना। ईपी मर्ज देंगे, ईपी मर्ज का डायग्राम सबका रिंग बनाने बोलेंगे, सबका रिंग बनाएंगे। ईपी मर्ज क्या होता है देखो, जैसे हम यहां बना देते हैं ग्लूकोज, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, यहां पे लगा देंगे डबल बॉन्ड ओ, यहां पे H OH H OH 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 H H H H OH H, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। एक और बनाते हैं, डबल बॉन्ड O H OH H OH 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 H H H H OH H, ये भी ग्लूकोज बोलो। अच्छा, एक और बनाते हैं, इधर कार्बन डबल बॉन्ड O H, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, OH H OH OH OH, ठीक है, H OH H OH H H H, सबका नंबरिंग करो। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1, इससे जितना बार इस साल हम रिंग बनवाए हैं ना, उतना किसी सेशन में किसी बच्चा से उतना रिंग नहीं बनवाया जितना इस बार बनवाए। हम किसी बार भी राइबोलोज का रिंग नहीं बनाई, पहला बार था जिस बार राइबोलोज का रिंग बनाया। राइबोज का रिंग बनाया है, राइबोलोज का रिंग पहली बार बनाया, ठीक है। तो इतना बार रिंग बनाने के बाद तुम्हारा बुद्धि नहीं खुले तो थू है ना तुम पे। अब देख, ये ग्लूकोज है नहीं है? कौन ग्लूकोज है? कौन वाला ग्लूकोज है? ये वाला बोलना, कौन सा ग्लूकोज है? बीच वाला या सब? सब तो सेम ही है, नहीं है? अब देखो, अगर यहां पे क्या हो जाए, यहां पे बोला गया अरे यार पहले एनोमर्स पढ़ाना था तब ईपीमर्स पढ़ाना था, हम तो पहले ईपीमर्स पे ही पहुंच गए। कोई बात नहीं, जब ड्रॉ कर दिए तो समझने में क्या जाता है, समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे उसको। देखो ग्लूकोज है ना, यहां पे देख रहे हो 3 नंबर पे OH लेफ्ट साइड में है, इसमें भी है। अगर 2 नंबर पे भी OH लेफ्ट साइड में हो जाए और इस साइड में क्या हो जाए H, बात समझ रहे हो? तो इसका नाम हो जाएगा मैनोज। क्या नाम हो जाएगा? मैनोज नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मैनोज नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मैनोज। मैनोज नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मैनोज। और ग्लूकोज का मैनोज जो है वो ईपीमर्स है। क्या ये? ईपीमर है ये। क्या है ये? ईपीमर्स। क्लियर ना?
देखो कुछ नहीं किए, बस OH को कहां डाल दिए, 2 नंबर का OH को लेफ्ट साइड में। तो 3 पे भी OH लेफ्ट साइड में है, 2 पे भी OH लेफ्ट साइड में है। इसका नाम क्या पड़ गया, मैनोज। क्या नाम पड़ गया, मैनोज। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे क्या होगा कि जब 4 नंबर का OH भी, क्या बोला, 4 नंबर का OH भी किधर चला गया, लेफ्ट साइड, बाकी सब सेम है। OH जो है 2 नंबर का राइट साइड ही है, समझ रहे हो। यहां पे बस 3 नंबर और 4 नंबर, बस 3 नंबर के ऊपर वाला में OH ऊपर गया तो मैनोज बन गया, और 3 नंबर के नीचे वाला में अगर OH लेफ्ट साइड में चला गया तब इसका नाम हो जाएगा ग्लैक्टोज। सुना है नाम, नाम तो सुने होगे, मैनोज का नाम सुने हो, बोलो। नहीं सुना, मैनोज का नाम नहीं सुना। एक बात बताओ, 6 कार्बन का शुगर कौन कौन बोले हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, बस 3, एक एक्स्ट्रा मैनोज। ठीक, चलो, तो ग्लूकोज का इपीमर्स ग्लैक्टोज हो गया, यहां पे कौन हो गया, ग्लैक्टोज। तो ग्लूको, अब देखो एक बच्चा पिछले साल सवाल पूछा था कि सर क्या ग्लैक्टोज और मैनोज आपस में इपीमर है, नहीं, ग्लूकोज और मैनोज आपस में इपीमर है। बात समझ रहे हो, ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या है, इपीमर। उसी तरीके से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में क्या है, इपीमर्स। बात समझ रहे हो, ग्लैक्टोज और मैनोज इपीमर्स नहीं। बात समझे, बोलो। चलो, अब तुम लोगों को रिंग बनाना है, ठीक है। पहले ये छाप लो, उसके बाद इसका रिंग बनाना और इसका रिंग बनाना, ठीक। तो इसी रिंग बनाओगे तो उसी में एनोमेरिक कार्बन भी हम समझा देंगे। चलो इस वीडियो को पॉज करो, बना लियो, छाप लियो सब। अब इसका रिंग बनाएंगे, ठीक। अब रिंग बनाएंगे तो देखो रिंग रिंग रिंगा करेंगे अभी हम लोग, ठीक। क्या करेंगे, रिंग रिंग रिंगा। तो अब देखो, तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो है ना स्ट्रक्चर, पहले इसको बनाओ। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है, बोल रहे। तो यहां पे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड हटेगा, माइनस आ जाएगा, ये अपना दूर वाला कायरल कार्बन अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, दे दिया, ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। चलो रिंग बनके तैयार है। यानी ये ऑक्सीजन जो है 5 के साथ भी जुड़ा है, और किसके साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो ये ऑक्सीजन जो है 1 के साथ भी जुड़ा है और 5 के साथ भी जुड़ा है, जुड़ गया। ये 5 मान लो, ये 1, तो यहां पे कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 है ना। अरे रे, तुम लोग बस छापे थे इसको, रिंग नहीं बनाए थे। रिंग बनाए, रिंग बनाए ना सब, नहीं बनाए, शाबाश बगलवा सब। यहां पे 5 नंबर के साथ में क्या है, CH2OH, खाली स्ट्रेट चेन बना के बैठ गया। अब 1 नंबर पे देखो यहां पे क्या है, OH H। 2 नंबर पे क्या है, OH H। 3 नंबर पे क्या है, अच्छा गड़बड़ी क्या है यहां पे कि 2 नंबर पे OH उल्टा साइड है, नहीं है। तो यहां 2 नंबर पे OH हम लोग उल्टा साइड डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डालेंगे। लो डाल दिए। 2 नंबर पे OH उल्टा साइड है, डाल दिए, और H इस साइड है, ठीक है। रिंग में भी वही किए। यहां 3 नंबर पे वही है, बाकी 4 नंबर पे OH नीचे, 5 नंबर पे H, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, मैनोज का। किसका हो गया, मैनोज का। आप एक स्ट्रक्चर और बनाओ, उसका स्ट्रक्चर सेम काम। यहां पे हाइड्रो, ये डबल बॉन्ड हटेगा, नेगेटिव आएगा, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन का H यहां जाके बैठेगा, और इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग इससे हो जाएगा, ठीक। अरे बोल, वही काम करो फिर दोबारा। ऑक्सीजन का बॉन्डिंग 1 से भी है, कार्बन नंबर 1 से भी है, और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कार्बन नंबर 5 से भी है, ठीक है। अरे बोल, चलो। अब उसके बाद कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्डिंग कार्बन नंबर 2 का, कार्बन नंबर 2 का बॉन्डिंग कार्बन नंबर 3 का, कार्बन नंबर 3 का बॉन्डिंग कार्बन नंबर 4 का, और कार्बन नंबर 4 का 5 से। यहां पे लग गया CH2OH। बाकी 1 पे OH ऊपर है, डाल दिए, H नीचे है, डाल दिए। बोल,
और 2 नंबर पे क्या है? OH, राइट साइड OH H। 3 नंबर पे क्या है? उल्टा साइड में OH है, डाल दिए। 4 नंबर पे भी उल्टा साइड में OH चला गया, क्योंकि वो स्ट्रक्चर किसका है? गैलेक्टोज का। बाकी ये सेम बन गया रिंग। अब इस रिंग में स्ट्रक्चर देखो, रिंग का स्ट्रक्चर देखो। एक रिंग के अंदर कितना कार्बन है? रिंग के अंदर कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो इस रिंग को हम लोग बोलते हैं पायरानोज रिंग। क्या बोलते हैं? पायरानोज रिंग। 50,000 का सवाल है। कितना हजार का सवाल है? 50,000 का सवाल है। कितना हजार का? 50,000 का। क्यों है 50,000 का सवाल? क्योंकि इसके पीछे एक लंबा कहानी है। क्यों है 50,000? क्या बोला तुम? नहीं 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 नहीं, केबीसी पे नहीं आया है। ये एक सवाल हुआ क्या, एक बार मेरा गांव का लड़का है, तुम लोग जानता होगा, बताते हैं तुम लोग को। इसाक मेडिकल है, दवाई वाला इसाक बाजार पे जो है, उसका बेटा है एक जिसका नाम लड्डू है। वसीक नाम है, लड्डू लड्डू के गांव का नाम। तो पटना में जब पढ़ता था वो, उसी कोचिंग में, जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे उसको भी उसी कोचिंग में ज्वाइन करवाए थे। तो वो 11th में था और हम 12th पास आउट थे, 12th कर चुके थे। ठीक है। तो उसका जब 11th था, बायोमोलिकुल चैप्टर चल रहा था, उससे ये पूछा गया कि ग्लूकोज का जो रिंग है वो रिंग को क्या बुलाते हैं? सर पूछे उससे, ग्लूकोज का रिंग जो है, इस रिंग को क्या, जैसे फ्रुक्टोज का रिंग को पुरानोज फुरानोज बोला ना, हम क्या बोले तुमको? सिंपल ट्रिक बोले, जब रिंग में 4 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? फुरानोज। अब जब रिंग में 5 कार्बन होगा तो पायरानोज। तो यहां पर रिंग में 5 कार्बन है, 5 कार्बन प्रेजेंट इन रिंग। जब रिंग के अंदर 5 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे? पायरानोज। क्या बोलेंगे? पायरानोज। तो जब उससे ये सवाल पूछा गया तो वो जो है कि जवाब नहीं याद था उसको। तो सर स्टेज पे पूछे कि रे खड़ा हो, बोल रिंग का नाम क्या होगा? तो खड़ा है, जवाब नहीं दे रहा है, याद कर रहा है, याद कर रहा है। तो सर स्टेज से उतरे, सर को समझ में आ गया था कि ये जो है आंसर नहीं दे पाएगा। सर बोल दिए कि अगर तुम इसका जवाब दे दोगे तो तुमको 50,000 रुपए देंगे। ठीक। तो अब ये जो बोल के सर गए, तो पहले चॉकलेट बोले, पहले बोले कि एक चॉकलेट देंगे, सॉरी चॉकलेट, हाँ चॉकलेट देंगे। फिर जब देखिए आंसर नहीं बोल रहा, थोड़ा सा और आगे गए, बच्चा वहां खड़ा था, और आगे गए तो फिर उसको बोले कि तुमको हम इनाम बढ़ाए 10,000 देंगे। ठीक है, तब भी वो नहीं बोला, आंसर याद ही नहीं था उसको। जब एकदम नजदीक चले गए कि आसपास से कोई ना बोल दे, ठीक वहीं पे खड़े थे और हम उसके जस्ट 1-2 बेंच पीछे बैठे थे। ठीक है। तो उसको बोले कि आप बताओ 50,000 देंगे अगर बता दिया तो। सर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि कोई आंसर ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको याद देना था। और जब वो मुंह खोला तो मुंह खोला मतलब कम से कम 4-5 मिनट के बाद, 5 मिनट लगा दिया, सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा। 5 मिनट बाद बोलता है पायरानोज। पूरा क्लास हंसने लगा, पूरा क्लास एकदम शॉक हो गया एकदम से। क्यों तरीका, सर तो 50,000 बोल दिए। तो सर बोलते मेरे पास 50,000 नहीं है, मेरे पास 50,000 नहीं है, तुम ऑफिस से जितना मन चाहे उतना जाके पेन ले लेना। तो सर जो भी, सर जिससे प्राउड फील करते, जब भी किसी को ये देना होता था, रिवॉर्ड देना होता था, सर उसको पेन देते थे, तुमको जितना दिल करे उतना पेन ले लेना ऑफिस से। ठीक है। तो उस दिन से उसका नाम जो है 50,000 पड़ गया। तब से उसको हमेशा बोलता है रे 50,000 कराओ, तो वही हो गया। इसीलिए ये पायरानोज जब भी आता है तो हम ये कहानी बच्चा सबके साथ शेयर करते हैं। तो पायरानोज ये 50,000 का सवाल है, समझा? अब तुम लोग को ये बात याद रहेगा 50,000 के कहानी से। ठीक है, क्या बोलेगा? पायरानोज। ग्लूकोज का भी रिंग कैसा है? पायरानोज, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है। अब सुनो ध्यान से, अब तुमको हम क्या बताते हैं, हम तुमको बता रहे थे एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। टाइम देख रहा है गधा कहीं का, ओवर हो गया है, देख इधर ध्यान से। तो उस टाइम क्या बोला? आधा घंटा, अभी तुमको 2 घंटा और बिठा के रखेंगे। देखो ध्यान से,
अब यहाँ पे क्या बोला कि ये ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 जब डबल बॉन्ड में था, जब ये फंक्शनल ग्रुप में था, ऐसा था कुछ देर पहले, ठीक है, ऐसा था, जब ये ऐसा था, बताओ ये क्या कारल है? कारल है। कार्बन नंबर 1 स्ट्रेट चेन में कारल, कार्बन नंबर 1 जो है स्ट्रेट चेन में कारल। अरे साजिद क्या कर रहा है रे बकलोलवा? ये स्ट्रक्चर बना रहा है, टांग देंगे पंखा में और फिर पंखा फुल स्पीड में चला देंगे, अब बन जाओगे तुम शक्तिमान। तब यहां पे क्या हुआ कि ये कैरल है या नहीं? कार्बन नंबर 1 कैरल नहीं है। अब यहां आ जाओ, ये भी, ये कार्बन नंबर 1 वही है, ये वही कार्बन है कि नहीं है? ये वही कार्बन है। तो ये वाला जो कार्बन है, अब चारों साइड देखो, ये OH है इस साइड में, बोलो, इस साइड में H है, इस साइड में कार्बन है और इस साइड में ऑक्सीजन है। बताओ अब ये कैरल है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, क्या ये कैरल है? क्योंकि चारों साइड इसका अलग अलग चीज है। यही कार्बन जब स्ट्रेट चेन में था तो कैरल, लेकिन रिंग में आ गया तो क्या हो गया? कैरल। तो इसीलिए इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन, यानी ऐसा कार्बन, लिख दो, ऐसा कार्बन जो स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में कायरल नहीं हो, कायरल ना हो, और रिंग में, किसमें? रिंग में कायरल हो जाए, कायरल हो जाए तो उसे क्या बोले? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। समझे बात को? हिंदी का पोस्टमार्टम कर दिया ना। ऐस हो गया नहीं, ऐसा कार्बन जो स्ट्रेट चेन में कायरल ना हो और रिंग में कायरल हो जाए उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्लियर ना? समझ गया एनोमेरिक कार्बन? अब हमारा मोनोसैकराइड लगभग पूरा हो गया है कंप्लीट तरीके से। अब बस हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ गए, फ्रुक्टोज का समझ लिए, गैलेक्टोज का समझ लिए, मैनोज का समझ लिए, स्ट्रेट चेन समझ लिए, रिंग समझ लिए, इपीमर्स समझ लिए, एनोमर्स समझ लिए, उसके बाद कायरल समझ लिए, और कुछ बचा है ना? फुरानोस समझ लिए, पायरानोस समझ लिए, ये सब समझ लिए हम लोग। अब सबको पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग मारेंगे। ठीक, अब रीडिंग कल मारे? ठीक, क्लास है किसी का? नहीं है? क्लास है क्या बजे से? 10:40 में, 10:40 में निकल। क्या बजे? 11 बजे से क्लास है। कौन सर? 11 बजे से शुरू होता है, 11 से 12। बड़ा अजीब टाइम है, गर्मियों में यही रहता है, एकदम धूप जिस दिन रहता है, बड़ा खतरनाक टाइम है रे। इधर गर्मी जिस दिन रहता होगा तो उस दिन क्लास में तो पपड़ी बल जाता होगा तुम लोग। उनका क्लास में भीड़ बहुत रहता है ना? तुम वही पढ़ती हो? वो लोग यश नहीं बोला जो वहां पढ़ता है। एक दिन गए थे, क्या हो गया? डांट दिए थे तुमको, दोबारा नहीं गए? क्यों? हाँ, अच्छा, शंभू सर के पास ज्यादा समझ में आता है। चलो ठीक है, वो भी सही है, जहां ज्यादा समझ में आता है वहीं पढ़ो। क्या क्या कोसी, तुमको किधर आता है ज्यादा समझ में? सौरभ सर के पास, गुड्डू सर के पास। गुड्डू सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सौरभ सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मेरे पास ज्यादा समझ में तो नहीं आता होगा।
नहीं आता? आता है, अच्छा। ये हो गया पक्का? बंद कर रहे हैं इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले